गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारा पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, पढ़ रहे हैं। इसमें हमें लेखक ने यह बताया है बेटा कि भले ही आज चारों तरफ हमें नकारात्मक चीज़ें दिखाई देती है, हिंसा, भ्रष्टाचार, डकैती, फरेबी, इन खबरों से अखबार भरे पड़े हैं, लेकिन हमें संसार में व्याप्त कुछ जो अच्छाइयाँ हैं उनको देखना चाहिए और अपने मन को ये समझाना चाहिए कि दुनिया में अभी भी नैतिक मूल्य बाकी हैं, हमें उन्हें देखना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। हम पाठ को प्रारंभ कर चुके थे और पढ़ चुके थे। आज हम इस पाठ के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो आइए पढ़ते हैं हमारा पाठ में लेखक ने कई घटनाओं का भी वर्णन किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, जिसका एक उदाहरण उन्होंने उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान जब उन्होंने टिकट वाले को पैसे ज़्यादा दे दिए थे तो वो दौड़ता हुआ डब्बे में आया और उन्हें वह 90 रुपये लौटा कर राहत की सांस लेता हुआ बोला कि अच्छा हुआ आप मिल गए। वो ये बताना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के दम पर ही अच्छाइयाँ बची रहेंगी और हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं। अब हम इससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य जहां हमें पहुंचना होता है, हमारी मंजिल। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है ना। उन्हें लगा कि हो सकता है इतनी सुनसान में बस रुकी हो तो ड्राइवर और कंडक्टर का किसी के साथ कोई समझौता हो और कोई चोरी डकैती वाले हमारे यहाँ आ जाए। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, कातर मतलब बहुत दयनीय अवस्था कि वो दया की गुहार कर रहा हो, दया मांग रहा हो मुझसे, है ना। कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी, क्योंकि उन्हें भूख और ये तो नहीं लग रही, लेकिन वो बच्चों के कारण बहुत ज़्यादा चिंता में आ गए थे कि यदि सुनसान में कुछ घटना घट जाती है तो उनके बच्चे और ये बहुत परेशान हो सकते हैं। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। ये लेखक ने कहा था इसे मत मारो, इसे परेशान मत करो, लेकिन भीड़ या बस के यात्री बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे, बहुत गुस्से में थे, तो उन्होंने लेखक की बात को नहीं सुना। इसी समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता हुआ आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कि सब जो बेटा नकारात्मक सोच से भरे हुए थे, आक्रोशित हो रहे थे, उन्हें जब सही बात का पता चला तो सबके जान में जान आई और लेखक ने मन ही मन सोचा कि सही में ये जो कर रहे थे वो बिल्कुल गलत था। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सका।
ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया हो, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, है ना। कि हमेशा ऐसी बातें ही हम हमारे मन में बिठा लें कि मेरे साथ यहाँ ऐसा हुआ था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं घूमने गया था तो ऐसा हुआ था, मैं बाज़ार गया था तो ऐसा हुआ था। हम सारी नकारात्मक बातें और गलत बातें अगर अपने दिमाग में बिठा लेंगे बेटा, तो हमारा दिमाग वैसे ही उन्हीं सोच से भर जाएगा और वैसा ही हो जाएगा। हम डरने लगेंगे और हमारे जीवन के जरूरी कार्यों को तो करना दूर, हम इस जीवन का आनंद भी नहीं उठा पाएंगे। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस बनाया है। कि हम अगर देखें तो हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं भी भरी पड़ी होंगी जब लोगों ने हमारी मदद की है, हम किसी संकट में गिरे तो लोगों ने ही हमें निकाला। तो हमें वो चीज़ें भी तो याद रखनी है कि सिर्फ नेगेटिव थिंग्स याद नहीं रखनी। और हिम्मत बंधाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। हम होता है ना बहुत जल्दी, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्या किया, मेरे को ही भगवान बुरा करता है ना। तो वो नहीं, हमें हर हाल में चाहे हमारे साथ कैसी भी परिस्थितियां हों, भगवान हमें ऐसा बनाए कि हमारा विश्वास उस पर खत्म ना हो, क्योंकि वही एक शक्ति है जो हमें संकटों से निकलने में सहायता देती है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही है और इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जाता रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं। हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। ओके, इस पाठ में लेखक ने यही समझाया है कि जीवन में कितनी बुरी घटनाएं घटी हो, लेकिन याद किन्हें रखना है, अच्छी घटनाओं को। किन्हें देखकर खुश होना है, अच्छी बातों को, अच्छे लोगों को, और मन में हमेशा सकारात्मक विचार लाने हैं। और किसी भी परिस्थिति में मन को निराश करने की ज़रूरत नहीं है। मन में हिम्मत बनाए रखिए, ईश्वर में आस्था बनाए रखें, तो हर संकट की घड़ी टल जाती है और हमारी हर बुरी दशा हमसे दूर हो जाती है। कि बेटा ये हमारा पाठ है। आज आपको इस पाठ में से 20 कठिन शब्दों को छांटकर 2-2 बार अपनी हिंदी की कॉपी में लिखनी है। ओके बेटा, पूरे पाठ को अच्छे से पढ़िए। कहीं किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता, कोई पंक्ति समझ में नहीं आती, तो मुझसे बेझिझक पूछिए। ओके बेटा।